हेलो चंगू मंगू, कैसे हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं 9वीं क्लास की अध्याय 1 पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ। दूसरा टॉपिक होगा पदार्थ के भौतिक गुण और तीसरा टॉपिक होने वाला है पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी हुई होती है। जी हाँ, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है पदार्थ कहलाती है। मान लीजिए कि आपने ईंट बनाया, आप नहीं बनाया होंगे, कोई और बनाया होगा, लेकिन आप जानते हैं कि ईंट किस चीज से मिलकर बनी होगी, मिट्टी वगैरह से बनी होगी। किसी ने लोहे का कोई सामान बनाया, वो लोहे का चीज से मिलकर बना होगा। कोई भी चीज जो बनता है वो कोई ना कोई सामग्री से मिलकर के बनी हुई होती है। ये सारी की सारी चीजें पदार्थ कहलाती है। पदार्थ आपके आसपास में बहुत सारी हैं, आप देख लीजिए। आप जिस घर में रहते हैं वो मिट्टी के ईंट से बनी हुई है। सीमेंट, बालू, छड़, सरिया, लोहा, मोबाइल जिसमें आप देख रहे हैं, हो सकता है इसमें लेड हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो। ये मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ है, पेंसिल, लकड़ी, ये जितने सारे चीजें हैं ये सभी के सभी पदार्थ के उदाहरण हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ में सबसे जो पहला भौतिक गुण है कि पदार्थ आयतन लेती है। पदार्थ में आयतन होता है, पदार्थ जगह घेरती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पदार्थ है, ठीक है। ये पदार्थ को जहां भी आप रखेंगे ये कहीं ना कहीं अगर सेट होता है तो जगह लेगा, और जो सामान, जो चीज जगह लेती है इसका मतलब है कि उसमें आयतन जरूर है। दूसरा गुण है कि पदार्थ में द्रव्यमान होता है। तो कोई भी पदार्थ जो आपके पास हो उसमें द्रव्यमान अवश्य होगा। मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान, जिसे आप मास भी कहते हैं, जी हाँ, द्रव्यमान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, MASS, मास। सपोज करते हैं कि द्रव्यमान को हम छोटा वाला m से डिनोट करते हैं। हम इसे संकेत में छोटा वाला m लिख सकते हैं। अगर इसके ऊपर में गुरुत्वाकर्षण बल काम करना शुरू करे, गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर लगेगा या नीचे, चंगू मंगू, नीचे लगेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करती है। धरती इसको इसके ऊपर लगाती है, वो नीचे की तरफ खींचती है। तो मान लीजिए कि इसके ऊपर में छोटा g, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर रफली आप कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों में से कोई एक वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेते हैं। तो अगर आपको इसका भार ज्ञात करना हो तो आसानी से आप भार निकाल सकते हैं। भार बराबर होगा द्रव्यमान गुने स्मॉल g, जिसको आप कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो त्वरण होता है, उस त्वरण को जब आप गुना करेंगे द्रव्यमान से तो ये भार आप निकाल सकते हैं। तो हमने 3 चीज सीखा। पदार्थ, पहला चीज तो मैंने इसका सीख लिया, पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ में द्रव्यमान होता है, दैट मीन्स मास होता है। पदार्थ में आयतन होते हैं, मतलब कि ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरती है, वॉल्यूम जिसको आप कहते हैं। पदार्थ में भार होता है, जी हाँ, पदार्थ में भार होगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होगा। 2 भौतिक स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। पहला जो भौतिक स्वरूप है पदार्थ का, वो ये है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जी हाँ, पदार्थ किन सब चीजों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक पदार्थ है जिसे आप चौक कहेंगे। आखिर ये चौक किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई है। अगर हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, और इसको इस तरीके से आप छोटा से छोटा एकदम बुरादा आप बनाते हैं, तो देखिए मेरे हाथ में, देखिए ये पदार्थ के बिल्कुल छोटे छोटे कण, जो चौक के जो छोटे छोटे कण है वो हमारे हाथ में आके लग गया। ये कितना छोटा हो सकता है ये भी हम देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे चीज, जी हाँ, ये जो छोटे छोटे चीज हैं
इन्हीं चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, इन्हीं चीजों से मिलकर के ये बना हुआ है। तो देखिए चौक इसी चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो हम पहला जो टॉपिक है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसी तरीके से आप कोई भी पदार्थ को जब आप उसके छोटे से छोटे टुकड़े को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। अगला टॉपिक है, आप इसको एक प्रयोग से भी आप समझ सकते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। आप क्या करें कि आप एक गिलास ले लें, जी हाँ, और उस गिलास में आप सपोज करें कि आपके पास चीनी हो, इस तरीके से 1 चम्मच आप चीनी ले लें और 1 गिलास पानी ले लें। तो पानी में चीनी का घोल, मान लीजिए कि ये जो चीनी है ये काफी दानेदार है, ये चीनी काफी दानेदार है, और जब हम इसमें डाल देंगे तो ये क्या होगा कि बहुत सूक्ष्म कणों में ये टूट जाएगा पानी के अंदर। जैसे ही हम इसको डालेंगे और इसको धीरे धीरे घोलेंगे तो ये घुल जाएगा। आप लोग शरबत भी काफी बार पी रखे होंगे इस तरीके से, और कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा कि ये पानी के अंदर चीनी है ही नहीं और मिठास सभी जगह आ जाएगा। इसका मीन्स है, मतलब है कि जो चीनी का जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो क्या हुआ कि एकदम छोटे छोटे, इतने छोटे, इतने बारीक कण में बदल गए जो आपको नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो हम एक ही एक्सपेरिमेंट से, एक ही प्रयोग से 2 पदार्थ के भौतिक स्वरूप को समझ सकते हैं। पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और दूसरा, पदार्थ के कणों का स्वरूप बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होता है, एकदम छोटा। एक तो प्रयोग आप ये कर सकते हैं चीनी वाला, कुछ देर के बाद ये चीनी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, आपको पता है। और दूसरा प्रयोग आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक चौक है और 1 गिलास पानी है। ये एक वस्तु आप कह सकते हैं इसको, या पदार्थ कह सकते हैं। जब आप इसको इसमें मिक्स कर देंगे, मान लीजिए कि इसको आप क्रश करके मिला दीजिए, ठीक है, इस तरीके से मिला देते हैं। देखिए आपने देखा कि ये रंग इसका दूधिया हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। हम इसको और छोटा छोटा करके मिला देते हैं। ये देखिए हमने इसको मिला दिया। अब बिल्कुल छोटे छोटे कण जो है, एकदम छोटे छोटे कण इस पूरे में फैल गए, ये पूरे में मिल गया। तो 2 प्रयोग द्वारा, पहला तो प्रयोग है कि पानी में चीनी का घोल, और दूसरा प्रयोग है कि पानी में रंगों का प्रयोग। तो आप इसकी जगह पे, चौक की जगह पे रंग ले सकते थे। एक लाल रंग का एक छोटा सा कण आप अगर इसमें डाल देते तो पूरा का पूरा ये लाल हो जाता। तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि पदार्थ कितने सूक्ष्म कणों से बने हुए होते हैं और पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। तो हमारा ये जो 2 टॉपिक है ये क्लियर होता है कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और पदार्थ के कणों का सूक्ष्म स्वरूप क्या है। तो हमने 3 टॉपिक आज पढ़ा। पहला, पदार्थ क्या है, आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। दूसरा, पदार्थ के भौतिक गुण क्या है। पदार्थ में पहला तो द्रव्यमान होता है, दैट मीन्स मास होता है, जिसे m से डिनोट करते हैं आप। पदार्थ में आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। पदार्थ में भार होता है, जिसको आप वेट भी कहते हैं। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर आप उसको कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो त्वरण बनता है उसको आप कह सकते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, तो भौतिक स्वरूप में 2 गुण आप लिख सकते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं और पदार्थ के कणों का स्वरूप बहुत सूक्ष्म होता है। अगला वीडियो आपको इसी में कंटिन्यू मिलेगा आगे के टॉपिक के